जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। सभी को, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ईश्वर करे इस साल आपके जीवन में नई खुशियाँ, नई उमंग, उत्साह लेके आए और आपकी जो भी सपने हैं वो साकार हो। आपके जो मकसद हैं, जो आपने जन्म से पहले परमात्मा को बोल के, परमात्मा से प्रॉमिस करके इस धरती पे आए कि हे प्रभु, मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं ये कार्य करके ही वापस आऊँगा, वो मकसद भी आपका पूर्ण हो और आपके जीवन में नई खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हर दुख तकलीफ दूर हो। और आज खुल रहा है 111 का पोर्टल। ये अपने आप में ही बहुत, 111 अपने आप में ही बहुत खास होता है, क्योंकि 111 का मतलब होता है ये नया शुरुआत। तो आपके जीवन में नया शुरुआत होने वाला है। कहीं भी किसी की भी जीवन रुकी हुई है, ब्लॉक पड़ी हुई है, तो समझ लीजिए कि आज का जो दिन है, आज के दिन को आप अगर सफल बनाते हैं ना, तो बस आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने आज के दिन को सफल बनाया तो आज के दिन के लिए करना क्या है ये जानते हैं और ईश्वर हमें क्या बता रहा है, क्योंकि ये जो पोर्टल बनते हैं ना, इस दिन ब्रह्मांड का द्वार खुलता है हमारे लिए। ब्रह्मांड ओपन करता है वो द्वार हमारे लिए। हमें जो जितने भी हम व्रत तप जप तप करते हैं और हमारी जो कामनाएं होती है, उस कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ईश्वर वही पोर्टल खोलता है और ये पोर्टल आपके जीवन में भी नई खुशियाँ लेके आए, यही कामना है। और इस पोर्टल को आप यूज कीजिए। आज के दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, किसी से भी जरा से भी ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं, अहंकार कुछ भी अपने पास तक नहीं भटकने देना है। आज बस आप और परमात्मा और कोई नहीं, आप और ईश्वर के अलावा आप जो भी जिस भी भगवान को मानते, जो भी आपके इष्ट हो, उनके अलावा तीसरे को अपने पास मत भटकने दीजिए। मन ही मन उनका मंत्र जाप करते रहिए। फिर देखिए कैसे ये पोर्टल आपके जीवन में नई खुशियाँ और नई उत्साह लेके आता है। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कि क्या बता रही है माँ आपके लिए, कौन सा संदेश है, क्या बता रही है। जय माता की कृपा की जय माँ। जय माँ जय। ये है क्वीन ऑफ स्वार्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में दो महिला है। एक है जो आपको ऊपर पर उठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और दूसरी है जो आपको गिराने के लिए। ये दूसरी कौन है नहीं पता, पर है, कोई तो है जो आपको गिराने के लिए मतलब जन्म जन्म से प्रयास करे। इसी जन्म की बात नहीं है, बल्कि ये कार्ड बता रहे कि जन्मों से महिला आपके पीछे पड़ी हुई है और जन्म जन्म से आपको गिराने का प्रयास करी है। और वहीं ये जो महिला है वो आपको बचाने के लिए एड़ी की चोटी का जोर लगा रही है। और ये महिला कोई भी हो सकती है, कोई भी, आपकी मम्मी, बहन, वाइफ, कोई भी जो आपकी रक्षा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्योंकि ये जो महिला है ना, ये जो आपकी रक्षक है ना, ये ईश्वर से प्रॉमिस करके आई है कि आपकी सुरक्षा ये करेंगी और इस चंडाल महिला से आपकी रक्षा करेंगी। और इसी के लिए आप आई हैं। और ये जो चंडाल महिला है ना, ये चंडाल महिला जो है, ये आपकी कर्मज है। मतलब ये जन्मों से आपके साथ लगी हुई है, जन्मों से आपके साथ लगी हुई है। ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से
जिसकी वजह से आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और ये महिला हाइब्रिड महिला है। और नुकसान क्या होता है, मतलब समझ लो कि आप ख़त्म ही हो जाते हैं इस महिला की वजह से। और बार बार कई बार ऐसा हो चुका है। और ये महिला जो है, जो रक्षक है, इन्होंने ये पान का बीड़ा उठाया है कि हे परमात्मा, मैं इनके लिए, मुझे रक्षक बना के भेजिए, इस बार मैं इनकी रक्षा करूँगी और इनकी जो भी मकसद है वो मकसद पूरा करने में मैं इनकी मदद करूँगी। तो मुझे इनके साथ जाने की अनुमति दीजिए। तो आप समझ ही सकते हो ना कि भाई ये जन्म जन्म से चलता हुआ ये कर्मा है, जो पता नहीं कितने जन्म से आपके साथ में लगा हुआ। आपने देखा होगा ना, कोई मूवी वूवी जो देखते हो ना, तो उसमें देखते हो ना कि जन्म जन्म से जो भी रिश्ते हमारे इर्द गिर्द में जो रिश्ते होते हैं वो सब हमारे जन्मों के होते हैं। और कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से हमें लेना देना होता है, तभी हमारे साथ आते हैं। तो इसी तरह से ये जो दुष्ट महिला है ना, ये आपको बर्बाद करने के लिए ही धरती पर आती है, आपके मकसद से हटाने के लिए आती है कि आप अपने मकसद तक पहुँच ना जाओ। और क्योंकि आप परमात्मा के प्यारे बच्चे हो, आप डिवाइन सोल हो, और आप अगर जागृत हो गए ना, तो संसार में पता नहीं कितने लोगों को जागरूक करोगे, कितने लोगों को क्या कुछ नहीं कर दोगे। इसलिए ये जो चुनौती वाली महिला है ना, चुड़ैल सी, ये आपको आपके मार्ग से भटकाने के लिए आई है। पर आप टेंशन मत लो, क्योंकि साथ में ईश्वर ने आपको कवच भी भेजा है, आपके रक्षक भी आपके साथ भेजा है। तो वो रक्षक इस बार, इस जन्म में आपको आपके मकसद तक जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल जन्म जन्म के, जन्मों जन्मांतर के भेद को समझाने के लिए खुलता है कि हम कौन हैं, इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा कर्माज किसके साथ है, कितनों के साथ है, हम कब मुक्त होंगे इन सब चीज़ों से। तो ये यही समझाने के लिए आया है। ये है पेंटाकल्स, और ये बता रहा है कि बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आपके मकसद समझ में आने वाले हैं। और जब आपके मकसद समझ में आ जाएगा ना, तो आप ऐसे ऐसे कार्य करोगे ना कि लोग आपको पुरस्कारित करेगा। मतलब हर जगह आप ही की जय जयकार होगी। आप दूसरों के सहयोग करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मतलब किसी मजबूर इंसान की, जो किसी परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, उसको मदद करने के लिए आप कोई भी हद पार कर सकते हो। क्योंकि आप इसीलिए इस धरती पे आए हो, आप दूसरों का कल्याण करने के लिए इस धरती पे आए हुए हैं। और इस जन्म में आप उसको करोगे। ये आपका आखिरी जन्म हो सकता है। क्योंकि जो कर्म का साइकिल जो चलता है ना, बोलते हैं ना कि जो हमारा कर्माज है ना, वो साइकिल के पहिए की तरह से गोल गोल घूमता रहता है। तो एक साइकिल अभी पूरा हो रहा है, आज से आपका नया शुरुआत है। मतलब एक साइकिल आपका पूरा हो चुका है आज से, कल एंड हो चुका है उस साइकिल का। आज से आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। और आज से आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जितने भी ये जो हमारे साथ जो आते हैं लोग, जिनसे हमारा लेन देन का हिसाब किताब होता है, इनसे अच्छा या बुरा जो भी रिश्ता हो, आप बैलेंस कीजिए। अगर ये बहुत दुख दिए हैं आपको, तब भी आप इनको माफ़ कीजिए, तब भी माफ़ कीजिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है इनसे छूटने के लिए। अगर आप नहीं छूटते हो ना, अगर आप इनके लिए नफरत रखोगे ना, जो लोग आपको परेशान करता है, दुख देता है, तकलीफ में देके खुश होता है, अगर आप इनको माफ़ नहीं करते हो ना, इनके लिए ईर्ष्या द्वेष जलन रखते हो ना, तो फिर अगले जन्म में भी आपको ये इनका साथ आपको मिलेगा। अगले जन्म में भी आपको इनका साथ मिलेगा। और अगर आपको इनका साथ नहीं चाहिए, इनसे मुक्त होना चाहते हो, तो इनको माफ़ करो। चाहे इन्होंने आपके साथ कितना भी गलत करा है, कितना भी बड़ा बड़ा गुनाह करा है, कांड करा है, लेकिन आप इनको माफ़ करो। क्योंकि ये कार्ड में यही बताया जा रहा है कि आप इनको माफ़ कीजिए, माफ़ करके खुद को मुक्त कीजिए, खुद स्वतंत्र होइए। क्योंकि इन्हीं के चक्कर में आप स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं।
और ये बता रहा है, ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने में एकाग्रता की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पोर्टल खुल रहा है ना, यही आपको सब समझाएगा। लेकिन इसको भी समझने के लिए आपको एकाग्रता की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और अपने ईश्वर से जो भी आपके इष्ट हैं उनसे कनेक्ट होकर रहने की ज़रूरत है। तो बस आपको ये करना है, क्योंकि कार्ड यही बता रहा है कि आपको यही करना है। और आप एक योद्धा हो, योद्धा, आप एक योद्धा हो। पेज ऑफ स्वार्ट्स, आप एक योद्धा हो इस धरती पे। आप हर इस धरती पे आप हर उस निर्बल की रक्षा करने के लिए आए हो, हर उस जरूरतमंद की मदद करने के लिए आए हो, जो अपने कर्म बंधन से छूट नहीं पा रहा है, जो अपने कर्म बंधन से निकल नहीं पा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि इस जन्म उसको करना क्या है, बस वो जिए जा रहा है। और बस जैसे आम लोग जीते हैं ना, हाय कमाना है, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये मेरा वो, उसी चक्कर, इसी में वो घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। जो भी आदमी हो, औरत हो, जो भी हो, घूम रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि आप वो योद्धा हो जो उनको इस उलझन से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने वाले हो। उन सभी लोगों को जो परमात्मा के भेजे हुए, परमात्मा के भेजे हुए कार्य के लिए उस कार्य को भूल गए हैं। मतलब जो लोगों को परमात्मा ने इस धरती पे अपना अपना मकसद दे के भेजा है और अपने मकसद भूल गए हैं, तो आप वो जागरूक करने वाले इंसान हो। उनको उनके इस चक्रव्यूह से, माया के चक्रव्यूह से बाहर निकाल के उनको उनका लक्ष्य दिखाने वाले हो। और इसीलिए आप एक योद्धा हो, और आपके साथ भी वही है। तो सबसे पहले जो ये वीडियो देखेगा वो वही देख सकता है, वही इंसान देख सकता है जिसको आज के पोर्टल, जिससे आज का पोर्टल उनके जीवन में प्रकाश फैलाएगा। क्योंकि ये परमात्मा के मत से हो रहा है, ये पोर्टल खुल रहा है, लेकिन सबको पता नहीं है कि 111 का पोर्टल क्या होता है, या जैसे ऐसे 888 कुछ भी ऐसे जो पोर्टल खुलते हैं ना, 99 का पोर्टल, 22 का पोर्टल, तो ये पोर्टल सबको पता नहीं होता है, और ये उन्हीं तक जाएगा जो गॉड गिफ्ट होंगे। मतलब परमात्मा का भेजा हुआ फरिश्ता होगा, जैसे धरती पे कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, उन्हीं तक पहुंचेगा। बाकियों के पास ये पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि होते हुए भी लोग नहीं देख पाएगा। ये गारंटी है मेरी। हाँ, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको आपको खुद के ऊपर नियंत्रण तो करना होगा। और आज तो बिल्कुल, आज से लेकर 11 दिन तक तो बिल्कुल ही करना है, क्योंकि ये पोर्टल 11 दिन तक खुला है। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा, अपने बोल चाल पर, अपने हाव भाव पर, कि आपके बोल चाल, आपके किसी भी प्रयास से किसी को, किसी भी बात से किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को बुरा ना लगे। क्योंकि वही जो होता क्या है ना, कि कभी कभी हमारे किसी बात से कोई, जैसे अचानक से हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि किसी ने हमें उकसा दिया, और हमने तुरंत उसको कुछ ऐसा बोल देते हैं ना, जिसकी वजह से उसे लग जाता है, और वो दर्द उसका हमारे अंदर आके हमारे चक्रों को ब्लॉक करता है, हमारे लिए वो ब्लॉकेज बन जाता है, उसका दर्द हमारे लिए ब्लॉकेज बन जाता है। तो यही कहा जा रहा है इस कार्ड से कि 11 दिन तक, कम से कम 11 दिन तक आपको किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, शांत में रहना है, खुद को एकांत में रखिए, अपना काम कीजिए, हर टाइम में परमात्मा को याद करते रहिए, और उन्हीं के ऊपर सब समर्पित कर दीजिए। क्योंकि इंसान के बस का भी नहीं है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते जब तक वो नहीं चाहेगा। आप जो भी कर रहे हो उनको बोल दो कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, पर आप इसको पूरा करवाना। मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप उनको बोलिए। और ये है पेज ऑफ कप्स आपके पास, क्योंकि ये पोर्टल जो है ना, ये जो 111 का पोर्टल है, आपके पास नया विचार लेके आएगा, नया अवसर लेके आएगा।
नई आइडिया लेके आएगा। मतलब आपकी कल्पनाओं को इतना ऊंचा बढ़ाएगा ना, इतना ऊंचा उठाएगा ना कि नई नई रोज दिन आपके अंदर से एक नया नया अनमोल ज्ञान निकलेगा। और अवसर भी इतने सुंदर सुंदर आपके पास अवसर आएंगे। और आपके मतलब क्या बोलूँ, ये कार्ड कितना बढ़िया कार्ड है। मतलब ये कार्ड अपने आप में ही बहुत सुंदर कार्ड है। और ये कार्ड यही बोल रहा है कि अगर आज आज का पोर्टल का आपने लाभ उठा लिया, उससे कनेक्ट हो गए, उस द्वार को पहचान लिया कि ईश्वर ने द्वार आपके लिए खोला है, तो आपको क्या कुछ नहीं मिल सकता है। आप समझ लीजिए कि आपके जीवन बदल जाएगा। वो कहते हैं ना, सुना है ना कि रातों रातों जीवन पलट जाता है। तो ये वाला सिचुएशन आपके साथ होने वाला है। तो आप खुश हो जाइए। और हाँ, ये है चंद्रमा का कार्ड। तो इस कार्ड से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कल परसों जो पूर्णिमा आ रहा है ना, उसमें 10 मिनट 5 मिनट जरूर आप बैठिए बाहर। सर्दी है पर फिर भी आप जरूर बैठिए, क्योंकि जो भी है ना, आप खुद बैठ के देखना। देखो, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। आप खुद बैठ के देखो। अगर बैठोगे 10 मिनट 5 मिनट जितना भी समय है ना, आप चांद की रोशनी को देखो, निहारो और सोचो कि ऊपर से बरस रहा है, अमृत की धाराएं बरस रही है और आपके अंदर से सारी निगेटिविटी, सारी ब्लॉकेज आपका खुल रहा है। और सब एकदम आप मतलब आप ऐसे क्लीन हो रहे हो ना, आप एक प्रकाश बन रहे हो, एक उजाला बन रहे हो, जो कहीं भी जाओगे ना, किसी भी अंधेरी गुफा में जाओगे उसको प्रकाशित कर दोगे। ये कार्ड यही बता रहा है। और ये आया है हमारा आखिरी कार्ड, जजमेंट का, जस्टिस। ये कार्ड बोल रहा है कि परिणाम आपके पक्ष में है। कोई भी परिणाम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो आपके पक्ष में है, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचाया ही जाएगा और वही लोग देखेगा जिसको ईश्वर दिखाना चाहता है, वरना कोई नहीं देखेगा। तो ये बता रहे कि परिणाम आपके पक्ष में है। आपको जरा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप हर कर्म बंधन से आज़ाद हो जाओगे। आप हर कर्म बंधन से आज़ाद हो जाओगे। बस माफ़ कीजिए, जितने लोगों ने आपके साथ बुरा किया, भला किया, जो भी किया, उनको माफ़ कीजिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि हम ना खुद को भूल जाते हैं जब कोई दूसरा हमें दुख पहुंचाता है, या जिस समाज में हम रहते हैं ना, इस समाज में इतनी सारे, कोई इधर से कुछ, कोई इधर से कुछ, कोई इधर से कुछ, कोई इधर से कुछ, इतना डाल जाता है ना हमारे अंदर कि हम अपनी वास्तविकता, हम क्या हैं, कौन है, क्यों आए धरती पे, एकदम भूल जाते हैं। कुछ भी पता नहीं होता हमें, हम भूल जाते हैं। और फिर हमारे अंदर क्या होता है कि अगर किसी ने बुरा करा तो हमें, हमारे अंदर ही होता है कि हम भी उसके साथ बुरा करेंगे, बदला तो लेना ही लेना है। और ये बदला की भावना हमें जन्म जन्मांतर से एक दूसरे से, जिसको हम बिल्कुल नहीं पसंद करते, फिर भी उसके साथ जोड़ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं यहाँ है कि हमें इससे बदला लेना है। तो जब आपके अंदर यहाँ है ना कि बदला लेना है, तो फिर आप आओगे उसके साथ। वो बार बार आपका रिश्तेदार बन के, भाई बन के, बहन बन के, कुछ भी आपके आसपास मित्र दोस्त कुछ भी बन के, आप हर जन्म आप उसके साथ, वो आपके साथ आएगा। इसलिए अगर ऐसे इंसान से, जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, हताश हो, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ऐसे इंसान को माफ़ करो, माफ़ करके ख़त्म करो। उसके साथ में ईश्वर से बोलो कि प्रभु, मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ और अब मुझे इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर मैंने भी कुछ गलत किया है इसके साथ किसी भी जन्म में, तो उसके लिए भी मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ, मन ही मना बोलो। और इसने जो मेरे साथ किया, अब तक किया, उसके लिए मैं हर इसकी गलतियों को क्षमा करता हूँ और मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखनी है। ये बोलिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है, कैसे इसके चक्कर से आप आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि इसमें यही बोल रहा है कि जो कार्मिक लोग हैं ना आपके, ये कार्मिक लोग कई जन्मों से आपके पीछे पड़े हुए हैं और ये आपको मुक्ति नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंज बने हुए हैं। ये ऐसा चैलेंज बने हुए हैं ना आपके साथ कि मतलब ईश्वर है, ईश्वर को पता है कि आप बहुत प्योर सोल हो और आप इस धरती पे अच्छाई फैलाने के लिए जा रहे हो। पर ये कार्मिक लोग ना, ये क्या है ना, ये ऐसे आके खड़े हो जाते हैं
रोड़ा बन के कि हम करने ही नहीं देंगे, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देंगे। तो इस कार्मिक लोगों से मुक्त होने के लिए सबसे बड़ा और सुंदर दिन है आज के दिन। ब्रह्मांड का द्वार आपके लिए खुल रहा है। आप बोल दो कि हे प्रभु, मैं इन सभी लोगों को माफ़ कर रहा हूँ, मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। अगर आपने माफ़ नहीं करा, अगर आपने सचमुच में नहीं माफ़ करा, तो ये आपके हित में नहीं होगा, ये आपके पक्ष में नहीं होगा। आप इन्हीं में लपटे जाओगे और इस जीवन को भी ये लोग नष्ट कर देंगे आपके, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं इसीलिए हैं। तो इस जीवन को भी आपको नष्ट कर देंगे ये लोग। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप उनको माफ़ करो, माफ़ करके उनको माफ़ कीजिए और माफ़ करके अपने ऊपर फोकस कीजिए। किसी भी दूसरे को अपने तक मत देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप धक्के मार के लोगों को बाहर निकालो। आप लोग तो आपके इर्द गिर्द रहेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से आप कहीं पर्वत पर जाके सन्यासी बन जाओगी, वो नहीं करना है। बल्कि आप अपने घर परिवार में रह के रोजमर्रा के जीवन जो भी आप जी रहे हैं, नौकरी चाकरी जो भी है आपके पास, वो करते हुए बुद्धि से इनसे अलग रहना है। आपको बुद्धि से इन लोगों से अलग रहना है, मतलब यहाँ से कनेक्शन तोड़ना है। ठीक है, ठीक है। ऊपर ऊपर से आप रहोगे, ठीक है, हेलो भैया, भैया चाचा चाची मामा मामी जो भी हैं, या यार दोस्त सखी सहेली जो भी है, ठीक है, मुँह से। पर यहाँ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रहोगे तो ये बार बार आपको उलझाएंगे और इस जीवन को भी व्यर्थ करवा देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि खुद को संतुलन कीजिए, क्योंकि आप संतुलित नहीं हैं। तो संतुलन बनाने की बहुत ज़रूरत है। और संतुलन कैसे आता है? खुद के ऊपर फोकस करने से, बाहर घूमने से, खुद की हील करने से। तो चंद्रमा में बैठिए, आपका हील होगा। बाहर थोड़ी देर जरूर टहलिए और एकांत में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। अपने आप हर कुछ बैलेंस हो जाएगा। हर कुछ, थोड़ा सा समय खुद को, जैसे अपने खुद के लिए जीना शुरू कर देंगे ना, खुद के लिए थोड़ी देर, खुद के लिए मतलब क्या आप बोलोगे कि आप कमा रहे हो तो खुद के लिए ही कमा रहे हो ना, खुद के भी बच्चों घर परिवार के लिए कमा रहे हो तो खुद के लिए ही है ना, है ये खुद के लिए, ठीक है। पर आप अपने लिए देखिए, आज तक होता क्या है कि सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम खुद के लिए जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, हमें ये पता नहीं होता है। हम खुश हैं कि नहीं हैं, हम खुद से प्यार करते हैं कि नहीं हैं करते, ये हमें पता नहीं होता। क्या है ना, हमने अपने अहंकार को पाल लेते हैं कि हम खुश हैं, हम दिखावा में, लोगों से, दूसरों को दिखावा में हम दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं। ठीक, एक तो ये होता है। दूसरा है कि हम खुद के लिए जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। तो आप नौकरी करो, अपने बाल बच्चों को पाल रहे हो, करो, लेकिन खुद के लिए नहीं। खुद के लिए जीना तब होगा जब कोई टेंशन, किसी भी कार्य के लिए आपको जरा सा भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप वो सब परमात्मा को सौंप दोगे। कुछ भी थोड़ा सा भी लोड नहीं लोगे, और जो हो रहा है वो हो रहा है। और खुद के लिए थोड़ा समय निकालोगे कि मैं इस धरती पे आया ही क्यों हूँ। जैसे जैसे आप विचार करने लगोगे ना, जैसे जैसे आप विचार करने लगोगे ना, वैसे वैसे चीज़ें निकलने लगेगा। और फिर आपको पता चलेगा कि आप खुद के लिए नहीं जी रहे थे। जब खुद के लिए जियोगे तो आप अपने मन के वो कार्य करोगे जो आपका मन पसंद करता है। होता है ना कभी कभी कि गाने का मन करता है लेकिन आप गा नहीं पाते हो। कहीं लगता है ना, कहीं कीर्तन चल रहा है तो लगता है, सब लोग आता है तो लगता है ना कि माइक मुझे मिल जाए और मैं विश्व भीड़ में अच्छे से गाऊँ, पर आप गा नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका चक्र ब्लॉक है। और आप लोगों के बारे में सोचते हो कि लोग क्या कहेगा। कहीं आपको बोलने का मन करता है कि स्टेज पे चढ़ के मैं कुछ अच्छा बोलूं, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि आप लोगों के बारे में सोचते हो। आप खुद के बारे में सोचते ही नहीं, खुद को समय ही नहीं देते हो, इसलिए वो निकल नहीं पाता है। और इसकी वजह से आपका चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने मन के नहीं करते हो ना, कुछ अच्छा करने का मन कर रहा है आपको और आप नहीं कर रहे हो ना, उसको भी आप रोक रहे हो ना। बुराई को तो रोकना ही रोकना है। बुरा करने का मन करेगा उसको तो आपको रोकना ही रोकना है, क्योंकि फिर ये मनमानी करना शुरू कर देगा, तो उसको तो रोकना ही रोकना है। लेकिन जब आप अच्छा करना चाहते हो और उसको भी रोकते हो ना, तो आपका चक्र ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक। और ये ब्लॉकेज जो है ना, हमारी सफलता को रोक देता है। तो इसीलिए खुद से प्यार कीजिए,
खुद को समझिए और जो अच्छा करने का मन कर रहा है, जो शुभ करने का मन कर रहा है, उस शुभ कार्य को कर दीजिए। सोचिए मत कि लोग क्या सोच रहा है, लोग क्या कहेगा, करने दीजिए। लोग को कह के अपने घर रहेगा। आपको क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। लोग का तो काम ही है कहना। और वो क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, लोगों के चक्कर से बाहर निकलिए। क्योंकि इस धरती पे आप ईश्वर को प्रॉमिस करके आए हो। इस धरती पे आप ईश्वर को प्रॉमिस करके आए हो कि हे परमात्मा, एक चांस, एक मौका और दीजिए। और ये भी गारंटी है कि हो सकता है कि ये जो जन्म है ना, आपका आखिरी जन्म हो सकता है। शायद आपके पास एक ही मौका हो इस जन्म में अच्छा कार्य करने का, तो कर डालिए। बस आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ब्रह्मांड का द्वार खुल रहा है और सबके लिए खुल रहा है और मेरे लिए भी खुल रहा है। तो मुझे भी अपने आप में खुद के साथ रहना है और आप भी खुद के साथ रहिए, परमात्मा के साथ रखिए और किसी को भी नहीं। आज के दिन आप खुद अपने साथ रहिए और परमात्मा के साथ रहिए और किसी को भी अपने साथ मत रखिए। बस बुद्धि से, वैसे सबके साथ रहिए, बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि वैसे सबके साथ रहिए, पर बुद्धि से आप अपने भगवान के साथ और अपने साथ रहिए और किसी के साथ मत रहिए। चलिए, जय श्री राम। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ यार लाइक तो कर दिया करो, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। आपके लाइक करने से ना मेरे को बहुत उत्साह मिलता है, मुझे लगता है कि मैं सही जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करो। जय श्री राम, जय जय राम।